नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक रोचक किस्सा जुड़ा है भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार, उनके छोटे भाई किशोर कुमार और महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी से। आमतौर पर जब किसी परिवार में दो बड़े कलाकार होते हैं तो लोग उम्मीद करते हैं कि वे एक दूसरे का हर जगह समर्थन करेंगे। लेकिन अशोक कुमार उन कलाकारों में से नहीं थे जो रिश्तों को काम के बीच आने देते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी कला और फिल्म की जरूरत। 1950 और 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग माना जाता है। उस समय मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना डे जैसे गायक अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज कर रहे थे। किशोर कुमार उस समय केवल गायक ही नहीं बल्कि अभिनेता भी थे। उनकी आवाज में एक अलग तरह की चंचलता, शरारत और ऊर्जा थी। दूसरी ओर मोहम्मद रफी अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। वे रोमांटिक गीत भी उतनी ही खूबसूरती से गाते थे जितने दर्द भरे या भक्ति गीत। इसी दौरान एक फिल्म के गीत को लेकर चर्चा शुरू हुई। फिल्म से जुड़े लोगों को लग रहा था कि अगर गाना किशोर कुमार गाएं तो फिल्म को अतिरिक्त लोकप्रियता मिल सकती है। आखिर किशोर कुमार उस दौर के सबसे चर्चित कलाकारों में से एक थे। लेकिन जब इस विषय पर अशोक कुमार की राय पूछी गई तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। अशोक कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी गाने के लिए ये नहीं देखा जाना चाहिए कि गायक कौन है, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि उस गीत की भावना को सबसे अच्छी तरह कौन व्यक्त कर सकता है। उनका मानना था कि जिस गीत की बात हो रही थी उसकी भावनात्मक गहराई और गंभीरता को मोहम्मद रफी की आवाज अधिक प्रभावशाली बना सकती है। ये सुनकर कई लोग हैरान रह गए। लोगों ने सोचा कि क्या अशोक कुमार अपने ही भाई का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अशोक कुमार का जवाब हमेशा एक जैसा रहता था। वे कहते थे कि फिल्म दर्शकों के लिए बनाई जाती है, परिवार के लिए नहीं। अगर किसी दूसरे कलाकार की प्रतिभा किसी दृश्य या गीत को बेहतर बना सकती है तो उसे ही चुना जाना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने बिना किसी झिझक के मोहम्मद रफी का नाम आगे बढ़ाया। दोस्तों, ये सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन उस दौर में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कलाकार अपने करीबी लोगों को अवसर दिलाने की कोशिश करते थे। लेकिन अशोक कुमार का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। यही कारण था कि फिल्म जगत में उन्हें केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि एक ईमानदार और निष्पक्ष इंसान के रूप में भी सम्मान मिलता था। दूसरी तरफ किशोर कुमार भी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कभी इस तरह की बातों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। किशोर कुमार जानते थे कि अशोक कुमार हमेशा वही फैसला लेते हैं जो उन्हें सही लगता है। यही वजह है कि दोनों भाइयों के रिश्तों में कभी कोई दरार नहीं आई। समय के साथ किशोर कुमार भारतीय फिल्म संगीत के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए। वहीं मोहम्मद रफी पहले से ही करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों गायकों की अपनी अपनी अलग पहचान थी। जहां रफी साहब को सुरों का जादूगर कहा जाता था, वहीं किशोर कुमार को भावनाओं का बादशाह माना जाता था। लेकिन अशोक कुमार के लिए ये तुलना कभी मायने नहीं रखती थी। उनके लिए हर कलाकार की अपनी विशेषता थी और हर गीत की अपनी जरूरत। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि अशोक कुमार का ये फैसला केवल एक गायक को चुनने का फैसला नहीं था, बल्कि ये उनके व्यक्तित्व का परिचय था। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा कलाकार वही होता है जो रिश्तों और भावनाओं से ऊपर उठकर कला के हित में निर्णय ले सके। शायद यही कारण है कि दशकों बाद भी अशोक कुमार का नाम इतने सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और कला के प्रति समर्पण उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान व्यक्तित्वों में शामिल करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर आप अशोक कुमार की जगह होते तो क्या अपने भाई किशोर कुमार को चुनते या फिर गीत की जरूरत के अनुसार मोहम्मद रफी को? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।